नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर की शुरुआत में और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को यानी शनिवार को लगेगा। ये तो सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर कैसा असर डालने वाला है, आपको लाभ होगा या हानि, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य माधव जी। नमस्कार माधव जी, एक बार फिर से हमारे फुटकर चैनल में आपका स्वागत है। माधव जी, सबसे पहले क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण किस परिस्थितियों में लगता है और पिछले साल का सूर्य ग्रहण इस साल के सूर्य ग्रहण से कैसे अलग है? देखिए, सूर्य ग्रहण की हमेशा कोई ना कोई महत्वता रहती ही है। इसका इसका कारण ये है कि जो भी जिसे हम कहते हैं एक प्राकृतिक जो है एक चीज हो रही है। तो जो हम जब हम बात करते हैं सिर्फ सिर्फ नेचर की भी और ज्योतिष के अनुसार भी, जब जब ग्रहण होते हैं तब तब कोई ना कोई चेंजेस होते हैं। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब 13 दिन में 2 ग्रहण पड़े थे। ऐसा माना जाता है कि जब आसपास इतनी तेजी से ग्रहण पड़ते हैं तो विश्व में किसी न किसी प्रकार की आपदा या फिर कहीं ना कहीं साइक्लोन्स या फिर कहीं ना कहीं कोरोना केसेस में सर्ज, जैसे आपको सुनने को मिल रहा है जर्मनी फ्रांस में केसेस जो है थोड़े से वापस उछाल की तरफ है। तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ग्रहण से आती हैं, बिकॉज देखिए सूर्य से आप प्रकाश देते हैं और चंद्र जो है आपके औषधियों का स्वामी है जी। तो इस प्रकार जब भी सूर्य और चंद्र पे इस प्रकार के ग्रहण होते हैं तो लोगों के जीवन में उथल पुथल होना, ऐसा नहीं है कि सबके जीवन में उथल पुथल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में उथल पुथल होना, उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक तरह का या तो बेनिफिट होना है या फिर नुकसान होना, वो डिपेंड करता है कि उनकी कौन सी राशि चल रही है। तो हाँ, सूर्य ग्रहण की महत्ता इस वर्ष की ये है कि इस वक्त देखिए जो ये वाला सूर्य ग्रहण 4 तारीख को जो लग रहा है उस दिन अमावस्या का दिन पड़ रहा है। एंड ये जो सूर्य ग्रहण का समय है ये दोपहर के जो है 11 बजे से लेकर सुबह के और तकरीबन 3:07 तक ये रहेगा। आंशिक ये बेसिकली आंशिक सूर्य ग्रहण है और ये इस सूर्य ग्रहण का जो है भारत पे वैसे तो कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि भारत में देखा भी नहीं जाएगा। तो इससे माने हुए सूतक जो है भारत में नहीं लगेंगे, या फिर जो सूतक लगता है ग्रहण का वो भारत में मान्य नहीं है, या फिर वो भारतवासियों को उस चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रहण का जो सूतक लगने वाला है। माधव जी, जो ग्रहण पड़ने वाला है, जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, ये 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा और किस राशि को लाभ मिल रहा है और किस राशि को हानि हो रही है, थोड़ा इस जी बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर। देखिए, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए जो है इस ग्रहण में थोड़ा सा जो है उनको अपनी सेहत का और गाड़ी जरा संभाल के चलाएंगे, दुर्घटना की संभावना बनी हुई है, तो इस ग्रहण में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि के लिए जो है ये ग्रहण जो है शुभ ही रहेगा। कोशिश ये करनी है कि लेकिन किसी से बहस ना करें। अगर आप बहस नहीं करते, प्यार से चलते हैं, तो आप अपने सारे काम निकाल पाएंगे। तीसरी आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में जो है ऐसा लगता है कि पुराने विवादों से उनको छुटकारा मिलेगा। एंड ये भी हो सकता है कि कोर्ट केस की किसी प्रकार से सेटलमेंट की तरफ वो चीज जाए। ठीक है। अब आते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के ऊपर ये ग्रहण बहुत शुभ नहीं है। उनको ये हो सकता है कि उनको थोड़ा सा डिप्रेशन हो, या ये हो सकता है थोड़ा सा मानसिक पीड़ा का वो अनुभव करें कहीं ना कहीं। तो इसलिए फिर कर्क राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है इस ग्रहण के दौरान। दूसरी अगली राशि आती है सिंह राशि। ये इनके लिए मिक्स रिजल्ट है, ये ना शुभ है ना अशुभ। इनका जैसी परिस्थिति में ज्यादा चेंज नहीं है। हाँ, सावधान रहने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि जब जब ग्रहण लगता है और सूर्य की अपनी राशि है सिंह राशि, तो ऐसी 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 स्थिति में थोड़ा सा जो है मनोबल को उठा के रखें, मनोबल को गिरने ना दें। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ होने वाला है। ये लोग कन्या राशि वाले जो हैं ये साहस दिखाएंगे। एंड जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है या मीडिया से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, जो कन्या राशि वाले हैं उनको इस सूर्य ग्रहण का लाभ भी होगा। आगे चलते हैं तुला राशि के ऊपर। तो तुला राशि पे जो है प्रभाव ठीक नहीं है इस बार का। थोड़ा सा एक तो अपनी सेहत का इनको जो है ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। दूसरा, जब जब बाहर निकलें तो थोड़ा सा जो है मीठा खा के जाएं, जिससे कि जो परिणाम जो है इनको शुभ हो। अगली राशि है वृश्चिक राशि। ये सूर्य ग्रहण जो ये हो रहा है ये एक तरह से वृश्चिक राशि में ही हो रहा है। वृश्चिक राशि में ही जो है ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसकी वजह से मन अशांत रहेगा।
इसकी वजह से ये हो सकता है कि जल्दीबाजी की नौबत आए। तो आप कोशिश ये करनी है कि हम जल्दीबाजी कहीं ना करें और हम जो है शांत मन से अगर अपने फैसले लेते हैं तो फिर हमें आगे चल के लाभ होगा। अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ये ग्रहण ठीक रहेगा। इनको ज्यादा चिंता करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। हो सकता है जो कहीं फंसे हुए पैसे हो वो निकल भी हैं। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। कोशिश ये करनी है कि कहीं भी किसी को उधार अभी एकदम से ना दें। उधार में वृद्धि का मतलब ये नहीं कि आप उधार दें। उधारी इस वक्त अच्छी चीज नहीं रहेगी। आगे चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का ये के लिए मान प्रतिष्ठा के लिए जो है अच्छा है। धन लाभ के लिए अच्छा है। कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा इस समय का या जो अगले जो 10 दिन है जिसमें ये जो एक ग्रह दशा बनी हुई है इसको इसका लाभ ले सके तो डेफिनेटली जो है मेरे हिसाब से कुंभ राशि वालों को फायदा होगा। अंतिम राशि पे आते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये अशुभ होने वाला है। इसके परिणाम जो है थोड़े से अच्छे नहीं होंगे। नौकरी में अपने सीनियर से बहस ना करें। कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा काम करें एंड काम को लेकर कोई बहस ना हो क्योंकि हो सकता है कि आपको नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। जी माधव जी, सूर्य ग्रहण के समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए शास्त्रों के अनुसार जो कहा जाता है कि पहली चीज तो ग्रहण काल में जो है सबसे ज्यादा प्रभु का नाम जाप करें। उससे जो है सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो प्रभु का नाम जाप ग्रहण काल में करते हैं तो इसमें आप जो है बाकी कोई वैदिक कार्य नहीं कर सकते। इसमें किसी प्रकार का पूजा पाठ या नहीं या और बाकी चीजें नहीं हो सकती। केवल स्नान और केवल प्रभु का नाम। इसमें ये दो ही चीजें हो सकती हैं। उस दौरान अगर कोशिश अगर अगर आपकी जो है सेहत आपको अलाउ कर रही है तो आप उस दौरान जो है ग्रहण का काल है उसमें खाना पीना जो है ना ना खाएं। बिकॉज अगर ग्रहण काल में ऐसा बोला जाता है कि सब चीजें दूषित हो जाती हैं। जी। तो इसलिए फिर ग्रहण काल में ना खाएं। तीसरा जो है प्रभु का नाम जब मैक्सिमम कर सके। गर्भवती स्त्री जो है या जो बहुत रोगी हो रहे हैं कोई रोग लगा हुआ है भारी या जो गर्भवती स्त्री है उनको ग्रहण काल के दौरान घर में ही रहना चाहिए। उनको सूर्य की रोशनी के नीचे नहीं आना चाहिए बिकॉज वाइब्रेशंस ऑल्दो जो है आपके यहाँ नहीं नहीं दिखेगा, भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन कोई भी देखिए जैसे अमेरिका में अगर कुछ भी इकोनॉमिक व्यवस्था हिलती है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हमारी भी हिलती है। तो इसलिए ऑल्दो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है इम्पैक्ट लेकिन फिर भी कोशिश हमने ये करनी है कि जो जहाँ तक गर्भवती स्त्रियों का सवाल है और जो रोगियों का सवाल है वो इस ग्रहण काल में घर ही रहें। प्रभु का नाम जाप करते रहें जिससे कि ग्रहण आसानी से जो है हमारा कट जाए। एक बात और माधव जी, 2020 में प्रोफेसर जगदीश ने लगे हुए सूर्य ग्रहण को ये कहा था कि इस बीच जो भी खाना रखा होता है घर पे और सूर्य ग्रहण के बीच जो भी किरणें निकलती हैं सूर्य ग्रहण से वो दूषित हो जाता है। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इस बात को जरा आप क्लियर करिए और दर्शकों को हमारे बताइए। देखिए शास्त्रों के अनुसार जो भी सामग्री होती है वो ऐसा माना जाता है कि दूषित हो जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि अब जो है बिकॉज पुराने जमाने में ये भी चीज होती थी कि पुराने जमाने में जो आपके धन धान्य होते थे वो खुले में रखे जाते थे। अब क्या है आपके धन धान्य आप घरों के अंदर रहते हैं, आपके पर्दे लगे हुए हैं, सब कुछ है। तो उस तरह से जो है वाइब्रेशंस अब तो आपके खाने या उस पर नहीं आ सकती क्योंकि आपने तरह तरह से खानों को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बॉक्सेस में डाल के जो है ना रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जरूर मैं कहूँगा इम्पैक्ट होता है। लेकिन सिंस हमने जो है हमने अपने रहने के तौर तरीके बदल लिए हैं हम गाँवों से शहरों की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज का इम्पैक्ट जरूर आएगा। लेकिन ये है कि अब हमने सोल्यूशंस ऐसे निकालने हैं कि हम जो है उनको अलग अलग डब्बों में बंद करते हैं। तो खाना पूरी तरह से जो है इस प्रकार से दूषित नहीं माना जाएगा बिकॉज आपकी जो जो छाया है या फिर वो है वो नहीं पड़ रही है खाने पे। हाँ, और अगर आपको थोड़ी सी घबराहट है तो उस दौरान काफी लोग जो है खाने के अंदर तो जो है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के अंदर तुलसी का पत्ता डाल के रखते हैं जिससे कि उस खाने के ऊपर जो है जो ग्रहण की जो परछाई है जो ग्रहण की किरणें होती हैं, जो ग्रहण की तरंगे होती हैं वो उस खाने को कोई असर ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी हमसे जुड़ने के लिए और सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य माधव जी।
जिन्होंने हमें आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बताया और ये भी बताया कि हमें इस सूर्य ग्रहण में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ग्रहों का तालमेल में मैं आयुषी आपसे विदा लेती हूँ। अगले सेगमेंट में ज्योतिषी से जुड़ी और जानकारी आपको बताएंगे। जुड़े रहिए फुटकर न्यूज से। धन्यवाद।